7 मर्यादाओं का पालन करने का आदेश ज्ञानी ध्यानी लोगों ने, देव पुरुषों ने संसार के लिए दिया। उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। हमारे यहाँ सप्तपदी होती है, विवाह होता है ना, तो 7 कदम पति पत्नी मिलकर चलते हैं। वो 7 मर्यादाएं बताई गई है। और देखा जाए, हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि जिंदगी 7 दिनों में है। 7 ही दिन है ना जीवन के। इन्हीं में आप पैदा हुए हैं, इन्हीं में शादी हुई है, इन्हीं में आप स्कूल में गए हैं, इन्हीं में आपने सारी चीजें पाई हैं, और इन्हीं 7 दिनों में कोई एक दिन होगा जब राम जी का आखिरी जो बोलते हैं ना, राम नाम आगे, हाँ, वही वाला। सब कुछ इसी में। तो 7 दिनों में जीवन पूरा होता है। और मजे की बात यह भी है, भगवान ने 7 रंगों से दुनिया सजाई है। इंद्रधनुष के 7 रंग। और परमात्मा ने यह भी कमाल किया कि 7 सुरों में ही पूरा संगीत भर दिया। 7 सुर होते हैं, 7 ही सुर हैं, 7 ही रंग हैं। और खगोल शास्त्री लोगों को जब खगोल विज्ञान के लिए कार्य करना होता है तो सप्तऋषि का ज्ञान पहले लेना होता है। मनुष्य जहाँ बसता है वो भी सप्तद्वीप हैं, और जो सागर हैं वो भी 7 सागर हैं। और आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा के चक्र हैं वो भी 7 हैं। और मर्यादा भी 7 दी गई कि 7 मर्यादाओं का पालन सबसे पहले जरूर करना चाहिए। पहली जीवन की मर्यादा तो धर्म ही है कि धर्म का पालन जरूर कीजिए। अब धर्म में भी मनु ऋषि और व्यास ऋषि दोनों ने एक तरह की परिभाषा दी कि धर्म है क्या। तो कहा गया, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम, कि सुनो धर्म का सार और सुन करके इसे धारण कर लेना। केवल याद ही नहीं रखना कि यह क्या याद रखना है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जैसा अपने लिए आप चाहते हो वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना शुरू कर दीजिए। बस यही धर्म है। आपका कोई अपमान करे तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप भी दूसरों का अपमान मत करना। आपका कोई हक छीने तो आपको बुरा लगता है ना, तो आप भी किसी का हक मत छीनिए। आपको कोई रुलाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप भी किसी को रुलाने का काम मत करो। आपको कोई मजबूर करे, बेबस कर दे तो कितनी पीड़ा होती है। तो आप भी किसी की बेबसी का फायदा मत उठाना और बेबस मत करना। व्यास ऋषि ने एक और तरह से कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, कि 2 ही चीजें हैं। दूसरे का भला करना ही पुण्य है और दूसरों को दुखी करना यही पाप है। कि इसलिए दूसरों की जिंदगी आसान बनाएं, आप उन्हें जीवन जीने में सहयोग दें, इसका नाम ही पुण्य है। और दूसरों की जिंदगी छीनने लग जाएं, जीवन जीने ही ना दें किसी को, कि जीने ही नहीं देंगे, यही सबसे बड़ा गुनाह है। कोई कलम की नोक से किसी का हक छीनता है,
कोई नाप तोल करते हुए दुकान में सौदा बेचते हुए वहाँ गड़बड़ कर रहा है, कोई दूध में मिलावट कर रहा है, कोई दवाइयाँ गलत दे रहा है, कोई ऑपरेशन गलत कर रहा है, नहीं करना चाहिए तो भी उसको ऑपरेशन कर रहा है। तरह तरह से हिंसा कर रहे हैं लोग दुनिया में। और तो और गौ माता से दूध लेने के लिए भी इंजेक्शन लगाकर उसके थनों में दूध के साथ खून भी उतरा है। इतना तक व्यक्ति क्रूवल हो गया। छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध जाता है। फिर उससे भी ज्यादा भयंकर वे लोग हैं जो नकली दूध बना रहे हैं। और फिर ये स्वभाव है, आदत हो जाए ना किसी की। कितने लोगों के पास भगवान ने बहुत पैसा दे रखा है, अंबार है, ढेर लगे हुए पैसे, फिर भी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आते, जरूर पाप करेंगे। घर में सब कुछ है फिर भी चोरी करेंगे। उनकी 4 पीढ़ियां बैठकर खा लें, उसके बाद भी बेईमानी करने से पीछे नहीं हटते। तो अधर्म कितना बढ़ गया। कोई एक बच्चा स्कूल से सामान चुरा कर ले आया, तो जब वो सामान चुरा रहा था एक बच्चे ने देख लिया और उसने टीचर को आकर बोला कि देखिए इसने मेरा सामान चुराया। 3-4 बच्चे और खड़े हो गए, बोले और मेरा भी कल नुकसान हुआ था, मेरा भी सामान चुराया गया था, यही चोर है। टीचर की समझ में आया कि इस बच्चे को हमारे कहने से बात नहीं बनेगी, इसके घर जाना पड़ेगा। उसके घर गए, उसके पिताजी को बुला करके कहा आपका बच्चा ये सब सामान चोरी कर के अपने स्कूल बैग में रख रहा था, अच्छी बात नहीं है ये। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा अच्छा इसने चोरी की? बोले हाँ। क्या क्या चुराया? तो टेबल पर सारा सामान रखवाया। बोले ये चुराया, ये चुराया, ये चुराया? कि हाँ ये चुराया। उसने बच्चे को एक थप्पड़ लगाया और थप्पड़ लगा के बोला ये सारा सामान मैं तेरे लिए गवर्नमेंट ऑफिस से चुरा के कितनी बार लेके आता हूँ और उसके बाद भी तुझे स्कूल में चोरी करता है। दूसरा थप्पड़ मारने लगा था, टीचर ने रोक दिया, बोले मारना नहीं। क्यों? बोले मुझे लगता था कि ये अभाव के कारण चोरी कर रहा है, लेकिन अब समझ में आ गया स्वभाव के कारण चोरी कर रहा है। घर में तो ये आदत है। आज के युग में मर्यादा की बहुत ज़रूरत है, राम जी की कृपा की बहुत ज़रूरत है, तभी ये जीवन अच्छा होगा, घर अच्छा होगा। नहीं तो हम लोग गिरते चले जाएंगे, न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। राम जी लक्ष्मण से पूछते हैं, वन में पंपा सरोवर पर एक सरोवर था बड़ा सुंदर, जहाँ पर बहुत तरह के फूल खिले हुए थे। राम जी लक्ष्मण से पूछते हैं, बातचीत शुरू होती है, संवाद। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलित मनः। लक्ष्मण एक बात बताओ, आदमी का मन बड़ा चंचल भी होता है, बड़ा दुर्बल होता है। इतना दुर्बल होता है, कहीं एकांत में खिला हुआ फूल देख ले और वो दूसरे के खेत में खिला हुआ है, तुरंत तोड़ने की इच्छा होती है। एकांत में पड़ा हुआ सोना दिखाई दे जाए, धन दिखाई दे जाए, कोई देखने वाला नहीं, आदमी तुरंत उठाने को तैयार होता है। एकांत में नव यौवन को देखे तब विकार आ जाता है मन में। तो ये बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में विकार नहीं आता? लक्ष्मण क्योंकि यति हैं, संयमी हैं, महान साधक हैं। और ऐसे साधक 14 वर्षों के उस तपस्या काल में
पेड़ के साथ पीठ टिकाकर हाथ में धनुष लेकर रात में पहरा देते थे। लक्ष्मण की भी कुटिया बनी हुई थी, लेकिन कुटिया भी ऐसे थी जहां पेड़ के सहारे पीठ टिकाकर हाथ में धनुष लेकर, जिसके लिए मैत्री क्षणगुप्त ने लिखा ना, जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, सारा संसार सो रहा है, ये कौन धनुर्धर है जो जाग रहा है। तो वो सुमित्रा का बेटा, वो संयमी, वो महान साधक तपस्या और सेवा करने के लिए भाई के साथ गया है, इसलिए पहरा भी दे रहा है। नींद भी उसकी ऐसी, कभी भी जाग जाए, हल्की सी भनक पड़े तो एकदम तैयार सुरक्षा करने के लिए। तो ऐसे संयमी, ऐसे यति, ऐसे तपस्वी लक्ष्मण से राम जी पूछते हैं। मन में तो बहुत लोगों के विकार आता है, लोग फिसल जाते हैं, बहक जाते हैं, कौन नहीं बहकता। तो लक्ष्मण जो उत्तर देते हैं वो भी एक लंबा संवाद है, सार इतना ही। वो कहते हैं, राम जी ने कहा, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कश्चन नो विचलित मन। कहीं खिला हुआ सुंदर फूल और पका हुआ फल, एकांत में पड़ा हुआ सोना, एकांत में नव यौवन को देखकर किसके मन में विकार नहीं होता। तो लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं, माता यस्य पतिव्रता पिता यस्य धार्मिका एकांते कांचनम नव यौवनम दृष्ट्वा तस्य नो विचलित मना। पतिव्रता स्त्री अपने घर में रहकर तप करते करते, साधना करते करते, अपने घर को चलाते चलाते, मर्यादाओं का पालन करते करते, महान संस्कारों से जब अपने बच्चों को पालती है, उसके संस्कारों का परिणाम ये होता है कि वो बड़ा होकर उसका बच्चा अपनी माँ के दूध को लजाता नहीं, शर्मिंदा नहीं करता। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 8 से 10 मार्च 2024 दिल्ली स्थित आनंदधाम आश्रम में होने जा रहा है। महाशिवरात्रि पर भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। इस बार 8 मार्च को शिवरात्रि का अवसर है और यह अवसर हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और आनंद देने वाला है। इस अवसर पर आनंदधाम आश्रम नई दिल्ली में अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हम शिव मंगल महोत्सव के रूप में मनाएंगे। जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान, घूम रहा है पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।